यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। कृपा से अष्टावक्र गीता शुरू हो गई है और अष्टावक्र गीता का पहले प्रकरण का दूसरा श्लोक भी कल समाप्त हुआ है। कल हम लोगों का दूसरे श्लोक का लास्ट पैराग्राफ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुरु के साथ जुड़े हैं तो हमारी शोभा है। कोयला अंगीठी में पड़ा है तो लाल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। भरत आग जड़ होकर नहीं बैठे थे पर निरासक्त योग में रहे। जनक माने पैदा करने वाला ऐसा शिष्य हो गए जो गुरु के अंदर ज्ञान पैदा करे, गुरु का मान करे, तुम्हें ज्ञान सुनाए, इस योग बनाओ। कल यहाँ तक हुआ था तो पहले प्रकरण का दूसरा श्लोक कल समाप्त हुआ है। आज तीसरा श्लोक। क्या बोल रहे भगवान? अष्टावक्र मुनि ने जनक को बोला, न तो तू पृथ्वी है न पंच भौतिक तत्व है, पर इन सबका साक्षी चैतन्य रूप तू है। इसके पहले श्लोक में गुरु ने वैराग्य की बात बताई थी। इसके पहले श्लोक में गुरु ने वैराग्य की बात बताई थी। जब तक संसार के सभी पदार्थों के प्रति तुम्हारी निरासक्त प्रवृत्ति नहीं होगी, तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। तत्व ज्ञान के लिए तुमको सभी विषयों से रहित होना जरूरी है। जनक ने 3 प्रश्न पूछे थे। आत्मज्ञान कैसे होवे, फिर मुक्ति और वैराग्य पूछा, पर गुरु ने स्टेप बाय स्टेप ज्ञान सुनाया कि पहले वैराग्य को धारण करो, समझो, फिर आत्मज्ञान धारण, तभी ज्ञान समझ में आएगा। तुम इन सब के साक्षी स्वरूप हो। अभी तक सभी अपनों को शरीर मानकर चल रहे थे, पर तू शरीर ही हर हरकत का अनुभव करता है। 5 तत्व का दंड जो जानो चतुर सुजान, देते उपजो नाम का लीन ताई में मान। बाहर के 5 तत्व और शरीर के 5 तत्व दोनों साथ चलते हैं। बाहर से तुम प्रकाश में रहते हो, अग्नि का अंश है तुम्हारे अंदर, जठराग्नि है, भोजन को पचाती है, सभी को शक्ति भेजती रहती है। तुमको बाहर से पानी की जरूरत होती है, अंदर में रुधिर रूप में जल विद्यमान है। शरीर शांत होने पर सभी तत्वों में मिल जाते हैं। अगर ऐसा न हो तो मुर्दे से ब्लड बैंक वाले खून निकाल दे। अगर ऐसा ना हो तो मुर्दे से ब्लड बैंक वाले खून निकाल ले। यहाँ पर कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। बोला कि राजा जनक ने 3 प्रश्न किए थे।
ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे मिले। लेकिन यहाँ पर गुरु ने क्या बताया, क्रम वाइज पहले बताया, पहले वैराग्य। क्या बोला, कितना अच्छा बताया, क्लियर किया। अष्टावक्र मुनि ने जनक को बोला, न तो तू पृथ्वी है, न पंच भौतिक तत्व है, पर इन सबका साक्षी चेतन रूप है। तू इसके पहले श्लोक में गुरु ने वैराग्य की बात बताई थी। जब तक संसार के सभी पदार्थों के प्रति तुम्हारी निरासक्त प्रवृत्ति नहीं होगी, तुमको ज्ञान नहीं लगेगा। संसार के प्रति, संसार के प्रत्येक वस्तु के प्रति जब तक तुम्हारी निरासक्त प्रवृत्ति होगी, अगर किसी भी पदार्थ में तुम्हारी आसक्ति होगी तो तुम्हें ज्ञान नहीं लगेगा। ये पहली बात बोली है का ज्ञान लगने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारी संसार में जितनी चीज दिखाई पड़ रही है किसी में आसक्ति न हो। क्यों, अगर आसक्ति होगी तो तुम्हारा मन हर समय उसी आसक्ति में पड़ा रहेगा, उसी चीज की सोचेगा, नहीं सोचेगा कि हमें क्या चलेंगे उसी चीज में। जैसे जिसको डिप्रेशन हो जाता है तो डिप्रेशन वाला क्या करता है, जिस चीज की, हेलो, डिप्रेशन वाले को जिस चीज की याद आती है वो उसी चीज को नंबर याद करता रहता है। जैसे उसको एक डर सता गया, हमें कोई मार देगा, तो वो दिन भर एक बात करेगा, हमें कोई मार न दे, हमें मार न दे। वो दूसरी बात ही नहीं करेगा। जैसे ग्राहक फोन पर से अटक जाए और वो करता रहे, इसी बात को बोलते हैं डिप्रेशन। किसी एक बात के बारे में चिंतन करना, और एक बात के बारे में चिंतन किसका होता है, जिस चीज में आपकी आसक्ति होगी उसी में होता है। तो बोला जगत के जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थों में उसका तो उपयोग करो, उपयोग करने को मैं नहीं ना, लेकिन निरासक्त भाव से उसमें आसक्ति नहीं रखो। ये जानो ये चीज मेरे उपयोग के लिए मिली है। जब तो तुम्हें ज्ञान लगेगा, और यदि तुम किसी चीज में आसक्त हो गए तो ज्ञान नहीं लगेगा। और क्या बोला, कितना, पंचभौत, 5 भूतों से शरीर बना है, तुम इसके ऊपर हो। पंचभूत, शीत जल पावक गगन समीरा, धरती अग्नि जल आकाश वायु, इन 5 चीजों से वह शरीर बना है। तुम धरती नहीं ना, तुम जल नहीं ना, तुम अग्नि नहीं ना, तुम वायु नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो। ये पांचों के कंबाइंड होने से तुम्हारा शरीर बना है। बोला ये पांचों चीजें तुम्हारे अंदर भी है और पांचों चीजें तुम्हारे बाहर भी है, प्रकृति में भी है। तो यही 5 चीज जब तुम्हारा शरीर शांत होता है तो ये पांचों चीजें अपने पांचों उद्यम स्थान मिल जाती है। तुम जो हो, तुम सोचते हो कि मैं मर गया, नहीं मरा नहीं, कोई मरते ही नहीं था। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुझको मारा किसने, देह नश्वर है, और जो नश्वर है तो अपने पांचों तरफ समझ जाती है। कैसे, बोला धरती, जब कोई मर जाता है तो उसको क्या बोलते हो, मिट्टी कब उठेगी, मिट्टी मिट्टी मिल गई। जल जो है, आप जो बाहर आपका जल है वो जल आपके अंदर में खून के रूप में बहता है। जिस समय शरीर शांत होता है उस समय मुर्दे में से एक बूंद खून नहीं निकलता। जल का तत्व जल में नष्ट हो गया। जब जल में नष्ट हो गया तो फिर
आपका खून इसलिए नहीं निकलता है। बोला मट्टी मट्टी मिल गई, जल तत्व जो है जल तत्व मिल गया, तुम्हारा रुधिर बंद हो गया। फिर आकाश, जब तुम जिंदा रहते हो, आकाश में खाली जगह, जब तुम जिंदा रहते हो तो जिंदा रहने पर तुम देखो रोटी भी खाते हो, दाल भी खाते हो, लस्सी पीते हो, पानी पीते हो, सब पीते हो। कहा जाता है वो खाली जगह जाता है। जब शरीर शांत हो जाता है तो खाली जगह क्या होती है? आकाश, आकाश मिल गया। मुर्दे को लोग चिल्लाते हैं कि जल्दी से गंगा जल एक चम्मच पिला दो, मुक्ति मिल जाएगी। एक चम्मच गंगा जल नहीं आता अंदर उसके। कभी आप चेक कर लो, गंगा जल एक मरने के बाद एक चम्मच गंगा जल नहीं आता, बाहर निकल आता है। तो आकाश, आकाश मिल गया, जल जल मिल गया, मट्टी मट्टी हो गई है। अब अग्नि, अग्नि का अंश अग्नि मिल गया। जब तक कोई व्यक्ति जिंदा रहता है उसका टेम्परेचर 98.4 हमेशा रहता है। अभी आप स्वस्थ हो, थर्मीटर लगा के देखो तो आपका टेम्परेचर 98.4 निकलेगा। और जब शरीर शांत हो जाएगा तो टेम्परेचर नील हो जाएगा। मतलब अग्नि, अग्नि मिल गई, शरीर ठंडा हो गया। डॉक्टर क्या बोलते हैं? ठंडा नहीं हुआ, उसका हाथ देखो दम ठंडा जाता है, तो अग्नि, अग्नि मिल गया। तो अब आपके वायु बची लास्ट में। जो नाड़ी चलती है, वो जब सांस अंदर जाती है नाड़ी चलती है। तो इसीलिए आप देखो कि जब शरीर शांत होता है तो उस समय वायु बंद हो जाती है। डॉक्टर उंगली लगा के देखते हैं नाक के पास, सांस आ रही है जा रही नहीं, नाड़ी देखते हैं, नाड़ी चल रही नहीं चल रही है। तो क्या हुआ कि जो वायु है वायु मिल गया। तो 5 तत्व से जो आपका शरीर बना था वो पांचों तत्व अपने उद्यवस्थान मिल गए। तो गया क्या? जहां चाहे तो मिल गए। तुम कौन हो? तुम वो प्रकाश हो, वो ज्योति हो जो कभी नहीं बुझती। तुम निराकार ब्रह्म हो। तो अपने को पहचानो, हु आई एम, मैं कौन हूं। न मैं जल हूं, न मैं आकाश हूं, न मैं पृथ्वी हूं, न मैं अग्नि हूं, न वायु। मैं कौन हूं? मैं वो ब्रह्म हूं, वो शक्ति हूं। तो अपने को जब ये जानोगे तो वो शक्ति धीरे धीरे प्रकट होगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। कितनी गुणमत बात बोली है। तत्व ज्ञान के लिए तुमको सभी विषयों से रहित होना जरूरी है। ध्यान से सुनो, तत्व ज्ञान के लिए तुम्हें सभी विषयों से रहित होना जरूरी है। विषय क्या है? विषय 5 है। कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों से तुमको ऊपर उठना पड़ेगा। इसी बात को बोला है तुलसीदास ने कि जानवर में एक एक विषय होता है, एक विषय के कारण वो मारा जाता है। हिरण को शिकारी मार नहीं सकता, वो चौकी भरता है, लेकिन शिकारी के उसमें क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो उसकी धुनी, तुरंत की धुनी सुन करके वो रुक जाता है और ठहर जाता है, उसको बड़ी अच्छी लगती है और खड़ा हो जाता है, तो उसको शिकारी मार लेता है। 5 जानवर में एक एक विषय होता है जिसके कारण से वो मारा जाता है। तुलसीदास ने कहा मनुष्य एक ऐसा जानवर है जहां में व्यापे पंच, जिसमें 5 है, 5 विषय भी है।
उसका क्या हाल होगा? एक विषय के कारण जानवर मारा जाता है और मनुष्य के अंदर पांचों विषय है, इसकी कागज होगी। शब्द, किसी ने कोई शब्द बोल दिया तो शब्द के तार पर नाचने लगे, सुसाइड कर लिया, अपने ऊपर तेल छिड़क के अग्नि जला ली, खाए। सास ने बोल दिया, तू भी अम्मा ऐसी जली रोटी सिखाई ना, कहा हम भी अम्मा मत कहना, बस लड़ाई झगड़ा हुआ, सास बहू में तेल छिड़की। अब जमाना पलट हुआ, पहले बहू तेल छिड़क के अपने मार लेती थी, अब सास को भी छिड़क के मार देती है। हमको मत बोलना कुछ, अब बहू जबरे होगी तो। पहले बहुत दबी थी, अब जो है वो जो है अब दबती नहीं है। तो बोला यहाँ पर एक एक विषय के कारण वो जानवर मारा जाता है और तुम्हारे पांचों विषय तुम्हारी क्या गत होगी। फिर क्या बोला? मुक्ति और वैराग्य। उस पर गुरु ने स्टेप बाय स्टेप ज्ञान सुनाया। पहले वैराग्य को धारण करो। जब तक तुम्हारा दुनिया की चीजों से वैराग्य नहीं होगा, तुम्हारा ज्ञान मन ही नहीं लगेगा। अब तुम्हें धन में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, सत्संग रोज का है, चलो लास्ट में पहुंच जाओगे। बोला खुद ही बोला गुरु जी ने, नारी सच्चा है, अंत में आ जाओ, अंतिम डिब्बा पकड़ लोगे तभी तुम बम्बई पहुंच जाओगे। चाहे पहला डिब्बा पकड़ो या अंतिम पकड़ो, वो चीज पकड़ लिया अंत में। ये नहीं सोचा कि अंतिम डिब्बा पकड़ रहे हो और किसी दिन गाड़ी छूट गई तो रह गए, फिर 84 लाख यूं भटकते रहोगे। मतलब क्या है कि हमको तो बड़ी अंदर में हंसी भी आती है और ये होता है कि कौन से काल से लोग सुनते हैं। बोला ज्ञान जो है ये अनमोल है, तो अनमोल ज्ञान है, तो हम जब सारा ज्ञान बट जाए लास्ट में अगर चल सुने काम चल जाएगा। अरे ऐसी दावत में जाओ ना, लास्ट में पहुंचो, जब जूठा उठा बचाओ तो खा पी लो। दावत में तो पहली पंक्ति में बैठेंगे, पहली पंक्ति में बोलते हैं लोग। जो लोग दावत के शौकीन है बताते हैं, वो कहते हैं दावत खानी तो पहली पंक्ति में बैठो, हर आइटम मिल जाएगा। लास्ट में बैठोगे आधा अधूरा मिलेगा। तो और दूसरी बात क्या बोलते हैं कि दावत का असली मजा लेना है तो उल्टे रास्ते चलो। जो दावत देने वाले होते हैं वो जितना अच्छा अच्छा आइटम होता है सबसे लास्ट में रखते हैं, तो तुम उधर शुरू करो। और देखो दुनिया की लिए कितनी चतुराई है, और ज्ञान के लिए कोई चतुराई नहीं, ज्ञान लास्ट में चले मिल जाएगा। आप देख लो 10 बजे में 5 मिनट बाकी है, 8 बजे सत्संग है, अभी आधे गाय में आधे भी नहीं आए, अभी 15 मिनट पूरा भर जाएगा लास्ट में। तो वो सब तो पकड़े हैं, अंतिम में पकड़ लो। तो ऐसे में भगवान ने बोला चतुराई से चतुर्भुज न पाई। चतुराई से तुम भौतिक जगत में समाज में सब चीज पा जाओगे, चतुराई से भगवान को नहीं पाओगे। यहां पर बोला पहले डिब्बे का आनंद लो। फिर क्या बोला भगवान ने? पहले वैराग्य धारण करो फिर ज्ञान लगेगा। जब आपको वैराग्य आ जाएगा दुनिया से तो आपका ज्ञान में मन लगेगा, और जब वैराग्य मिलेगा तो आप ज्ञान के पथ पर आगे तेजी बढ़ोगे, तो मुक्ति मिलेगी ऑटोमेटिक। जब तुम ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ोगे नहीं, मुक्ति कहां से पा जाओगे? वैराग्य है नहीं, अभी भी पत्नी में आसक्ति पड़ी है, अभी भी बेटे में आसक्ति पड़ी है, अभी भी धन में आसक्ति पड़ी है, हर चीज में आसक्ति पड़ी है।
कैसे मोक्ष में जाएगा? अंत वेले में जिस चीज का ध्यान करते हुए मरोगे उसी के अनुसार जन्म होगा। बहुत अच्छे से समझ लो, जब कोई व्यक्ति मरता है तो अंत वेले में कहते क्या निकला, क्या निकला इसके अंदर से? तो उसके अंदर से अंत वेले में उसकी वासना निकलती है। जिस जगह में उसकी आसक्ति होती है उसी जगह उसकी वासना होती है। महिलाओं में अधिकतर बेटे में आसक्ति होती है, हमारा बेटवा, हाय मेरा बेटा। पुरुषों में अधिकतर आसक्ति होती है धन दौलत में। तो बोला इसके लिए गुरु नानक साहब ने स्पष्ट शब्दों में इसका वर्णन किया है। अंत काल जो धन सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्व योनि पर उतरे। गुरु नानक साहब की वाणी पढ़ लेना। अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि पर उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, वैसा ही उन बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, हमारी 10 मकान है, हमारी 10 दुकान है, जो महल माड़ी सुमरे तो प्रेम की ओरी बल उतरे। लास्ट में आया है अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता हुए। अंत काल में जो हरि का सुमरन करते हैं उनको मुक्ति मिलती है। अब यहां प्रश्न ये आता है कि अंत काल कोई जानता मेरा कब होगा? अंत काल एक पल में अंत काल हो सकता है। कैसे? जो श्वास बाहर जाए और भीतर ना आए, अंतकाल हो गया। इतना शरीर काहे पे खड़ा है? बीच पवन का खंभा, आवत जावत लगे न कोई। बीच पवन का खंभा, आवत जावत लगे न कोई। कौन चीज? श्वास आती है जाती है, उसको देख नहीं पाता। आवत जावत लगे न कोई, बीच पवन का खंभा। ये शरीर जो है खंभे का खड़ा तो है, लेकिन इनको खड़ा कौन करे है? ये श्वास से रुकी खड़ी पूंजी। और ये किस समय तुम्हारी श्वास बंद हो जाए, किस समय तुम्हारी श्वास रुक जाए, इसका किसी को पता है? पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का और पता नहीं इस व्यक्ति का। एक पल में बैठे सब, अभी तूफान, आधी तूफान बिडोल आ जाए, पूरा छत गिर जाए, सब एक पल में चले जाएंगे। कोई भरोसा है? गुजरात में तूफान आ सकता है, अमेरिका में आ सकता है, जापान में आ सकता है, 50,000 लोग मर जाते हैं एक सेकंड में। यहां नहीं हो सकता क्या? जो अब इस समय भी जिसकी जहां पर आसक्ति है, मरते समय उसी ध्यान आएगा। इसीलिए बोला जीते जी की मुक्ति क्या है? जीते जी की मुक्ति यही है कि आपका मन हर समय गुरु के वचनों का चिंतन मनन करे, ध्यान रखे हर समय। बाकी आप बेटे ध्यान रखोगे, दुकान के रखोगे, मकान रखोगे, धन रखोगे, तो अंत वेले में उसका चिंतन होगा तो आपको उसी अनुसार जन्म मिलेगा। और भगवान में ध्यान होगा तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली यहां पर, तुम्हारे अंदर जठ रागिनी है।
जो जठराग्नि किसे बोलते हैं, जो बाहर की अग्नि है वो खाना पकाती है। तुम्हारे अंदर जो जठराग्नि है वो तुम जो खाना खाते हो उसको पचाती है। जो खाना आप खाते हो, आपने तो खा लिया, रोटी खा लिया, दाल चावल खा लिया, फल खा लिया, तो उसको पचाता कौन है? उसको अंदर की जठराग्नि पचाती है। इसीलिए बोला आपने खाना क्या खाया इसका महत्व नहीं ना, आपका खाना क्या पचा इसका महत्व है। और खाना नहीं पचा वही गैस बनता है, वही डकार आती है, वही पित्त बनता है। तो खाना पचे, खाना 2 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे पचने की स्टाइल 3 प्रकार की है। 2 घंटे में किसका खाना पचता है, 4 घंटे में किसका पचता है और 8 घंटे में किसका पचता है। जो लोग खाना खाते समय पानी पीते हैं उनका खाना पचता है 8 घंटे में, और उनका खाना काफी हिस्सा बचा रहता है, सड़ जाता है, वो पचता नहीं ना, उनको हमेशा गैस की शिकायत रहेगी, डकार आएगी, बदबूदार हवा निकलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपने खाना खाया और फिर पानी पी लिया, तो खाना जब खा लेते हो तो अंदर की जठराग्नि जलती है। ऐसे नहीं जलती हो, ऐसे समान अवस्था में रहती है। जब आप कोई खाते हो कुछ तो जलती है अंदर। और आपने खाना खाया और खाना खाते खाते आपने पानी पी लिया, तो क्या हाल हुआ? जैसे दाल आपने मिट्टी में चढ़ाई है, अभी दाल पकी नहीं, वो आपने उसे पानी और डाल दिया, तो दाल अब आप चाहो तो घंटों उबालो वो पकेगी नहीं, दाल कच्ची रहेगी। क्यों? क्योंकि जठराग्नि बुझ जाती है तो कच्ची रह जाती है। तो बोला जठराग्नि जो है तुम्हारे खाने को पचाती है। तो जो व्यक्ति खाना खाते समय पानी पीते हैं और आपकी जो है ये वीरासन में नहीं बैठते, खाना खाते पानी पीते, उनका खाना पचता है 8 घंटे में। और जो व्यक्ति खाना खाने के बाद पानी पीता है, खाना खाने के बाद पानी पीता है, तो उसका खाना पचता है 4 घंटे में। और जो व्यक्ति खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीता है और खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठता है, उसका खाना पचता है 2 घंटे में। अब जिनकी आदत खाना खा करके खाना खाने के लिए पानी पीने की है, कहते हमारे गले में खाना अटकता है, तो गुरु जी ने उसका उपाय बताया। अगर खाना खाते समय तुम्हारे में अटकता है और पानी पीना जरूरी है, तो तुम पानी के स्थान पर मट्ठा रख लो, मट्ठा पी लो, उससे तुम्हारा खाना तो चल जाएगा। तो तुम्हारा खाना फिर जो है वो 4 घंटे में, वज्रासन बैठोगे, पानी पियोगे 1 घंटे बाद 2 घंटे में। तो जिन लोगों की खाना खाने के बीच में पानी पीने की आदत है, वो कोई चीज भी, चाहे मट्ठा रख ले, चाहे आपके लस्सी रख ले, चाहे नींबू का पानी रख ले, अगर कोई चीज ना हो तो नींबू पानी रख लो, उसे जठराग्नि बुझती नहीं है। इन 3 चीजों में कोई चीज, मट्ठा हो, लस्सी हो, आपके कोई किसी चीज का फल का रस हो, कोई रस फल का हो वो हो, या आपकी जो है नींबू पानी हो, खाने के बीच में अगर पीना है इसको पियो, तो फिर आपका खाना क्या है, वो खाना आपका 2 घंटे पचेगा। इसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो, वज्रासन बैठो, वो खाना 2 घंटे पचेगा। और जब खाना पचेगा, जितना खाना पचता है वही आपको शरीर में लगता है, बाकी सब बेकार हो जाता है। ठीक, चलिए।
बताएंगे, अभी भैया बताएंगे। सभी प्रेमी भाइयों, देखिए जैसे खाने की बात चल रही है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि खाया कितना है, ये इम्पोर्टेंट है कि पचा कितना है। जितना पचेगा उतनी ही शक्ति शरीर को मिलती है। तो ठीक इसी प्रकार ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ज्ञान कितना सुना है, ये इम्पोर्टेंट है कि ज्ञान कितना लगा है। जितना ज्ञान लगेगा अंदर में उतना ही विश्वास परमात्मा के प्रति पैदा होगा। आप देखो आज भी जीवन में जब कभी भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो आप देखो जो ऊपर से ज्ञान को सुनता है, केवल आनंद के लिए सुनता है, मस्ती के लिए आता है, उसको विपरीत परिस्थिति में आप देखो वो परिस्थिति हिला के चली जाती है, वो ढह जाता है, खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जिसने ज्ञान को मनमना भाव से सुना है और उसको जीवन में धारण किया है, आप देखो वो अंदर से, जैसे जिस पेड़ की जड़ मजबूत होती है तो उसको तूफान हिला नहीं पाता है। तो गुरुजी ने भी यही बोला, कहा तुम पहले अपनी जड़ मजबूत करो। तुमने अपनी तो जड़ नहीं मजबूत करी और फल बांटने में लग गए, परिणाम क्या होगा? पेड़ ढह जाएगा। तो कहा इसी प्रकार जैसे भोजन पचना आवश्यक है, उसी प्रकार ज्ञान लगना भी अति आवश्यक है। और आप देख लो आज भी अगर आप बार बार चिंता करते हो, हाय राम ये काम कैसे होगा, बिटिया का ब्याह कैसे होगा, बच्चा पास कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, तो इसका मतलब अभी भी यही है कि आपने पूरी तरह से ज्ञान को नहीं समझा। भगवान ने क्या बोला? तुम पुरुषार्थ करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पुरुषार्थ मत करो। देखिए ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो क्या है? सही रमज और सही समझ। भगवान ने बोला, कहा पुरुषार्थ है जवान और प्रारब्ध है बूढ़ी, और दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? जवान जीतेगा। तो तुम पुरुषार्थ करो। और आप देख लो हम सब जितने भी हैं व्यर्थ की चिंताओं में ही तो परेशान है। आपकी परेशानी का सिर्फ एक कारण है, वो है व्यर्थ की चिंता। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को व्यापार की चिंता है, किसी को मित्र यार की चिंता। आप देखो। और गुरुजी ने क्या बोला? भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा और ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। जो आ गए वो सब रो रहे हैं, क्या बताओ? मुस्कुरा रहे हैं ना। पहले तो चार दांत दिखाने में डर लगता था, सामने वाला फायदा न ले जाए। आप देखो कैसे खेल के हंस रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान को जीवन में लगाना। जैसे आप देखो एक बार एक बहुत बड़े जहाज में बहुत ढेर सारी कपास की बोरियां बंदरगाह में पहुंची। अब उन दिनों जो कपास थी वो हाथ से काटी जाती थी, तो वहां पर एक बूढ़ी माई काम किया करती थी। उस माई ने जब इतनी ढेर सारी कपास को देखा तो वो बड़ा परेशान हुई। उसके मन में आया कि हे राम, इतनी कपास कौन काट पाएगा? और उसको लेकर के वो व्यर्थ की चिंताओं में उलझ पड़ी और उसी का चिंतन बारंबार करने लगी, मानो पागल सी होगी। उस बंदरगाह में जितने लोग कार्य करते थे उन सब ने
उस माई को बहुत समझाने की चेष्टा की और यहां तक बोला कि माई, ये कपास यहाँ के लिए नहीं आई है, ये कपास अगले देश जाने के लिए आई है। लेकिन उसने मन में एक पिक्चर बना रखी थी और सबके समझाने के बाद भी वो मानने को न तैयार। परिणाम क्या हुआ? वो मानो पागल सी हो गई। कपास कौन काटेगा, कपास कौन काटेगा, इसी तरह से वो चिल्लाती रही। अब सबके मन में आया कि इसका इलाज कराया जाए। कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उस माई का इलाज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक पिक्चर क्रिएट हो गई थी कि यह कपास कौन काटेगा। फौरन से एक डॉक्टर आया। जब उसको माई का सारा हाल बताया तो उसने बोला कि मैं माई को ठीक कर सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं माँ जी से अकेले में 15 मिनट बात करूंगा। कहा ठीक है। उसने माँ जी से बोला कि माँ जी, चूंकि यहाँ पर ठंड बहुत अधिक पड़ती है और ठंड से बचने के लिए सबको अग्नि जलानी पड़ती है, और जब आगी जलाई और हाथ तापा, उसी समय उस आगी की एक चिंगारी उस कपास में जा गिरी और सारी की सारी कपास जल के राख हो गई। माँ जी बोली कि बेटा कुछ भी नहीं बची। नहीं माँ जी, जितनी कपास थी सब की सब जल के राख हो गई। उसके इस वचन ने माई के मन को हल्का कर दिया और वो माँ जी वापस अपने स्वरूप में आ गई। अब आप देखो, गुरु जी ने इसका सिद्धांत क्या बताया। कहा ठीक इसी प्रकार तुम सब भी जितने यहां पर आए हो, किससे भारी थे? विचारों से, और वो भी व्यर्थ के विचारों से कि मैं करने वाला हूं। जबकि गुरु जी क्या बोलते हैं? करन करावन आपे आप, मानुष के कछु नाही। जब तुम गुरु की शरण में आए तो गुरु ने क्या किया? उसने इस ज्ञान रूपी दीपक से तुम्हारे जितने भी व्यर्थ के विचार थे उनको जला दिया। और क्या हुआ परिणाम? तुम हल्के हो, प्रसन्न हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। अब उस माई की तरह तो नहीं चिल्लाओगे कपास कपास कपास। तुम यही चिल्लाना, गुरु है मेरे पास, गुरु है मेरे पास, गुरु है मेरे पास। सभी देवियों को हरिओम, राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न
कि पल में पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। और जैसे भैया ने बताया ना कि करण करावन आपे आप मानुष से कुछ नहीं आप करने वाला सिर्फ परमात्मा ही है। ये बात प्रैक्टिकल अनुभव कब पल भर में क्या से क्या हो जाए, जी 2-3 बार खींच के फिर वापस आई हो। पूरब जी हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि तत्व ज्ञान के लिए विषयों से रहित होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा उसी में। तो बहुत अच्छा लगा ये बात आपने पंच भौतिक बारे में बहुत अच्छा बताया, छिद जल पाओ गगन समीरा। फिर उसके बाद आपने बताया कि एक जो साक्षी दृष्टा जो है वो नहीं बदलेगा, बाकी तो सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं बदलेगा, वो जोर स्वरूप। दिनेश भी हरिओम गुरु जी भैया, जैसे आपने बताया ना संसार में जो जितनी चीजें दिखाई पड़, जब तक हमारे उसमें आसक्ति रहेगी तब तक हमें ज्ञान नहीं लेगा। और जो चीजें मतलब हम अगर निरासक्त भाव से उसको उपयोग करेंगे तब हमें वैराग्य होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। सुशीला जी हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात बताई है, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं लग सकता है। और दूसरी बात भैया को बहुत अच्छी लगी कि सच में मतलब हम ज्ञान तो सुनते हैं कितना, लेकिन जीवन में जितना लगाएंगे उतना ही फायदा होगा। अर्पणा जी हरिओम गुरु जी भैया, जैसे गुरु जी आपने कहा ना कि दशरथ जी ने तो पहले पूछा था प्रश्न कि ज्ञान और वैराग्य मुक्ति, लेकिन गुरु बताता है कि जब आप पहले वैराग्य में आइए, क्योंकि जब आपके अंदर वैराग आएगा तभी ज्ञान लगेगा, और जब ज्ञान रहेगा तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। भैया की एक बात सही बात है, मतलब खुद अनुभव किया कि ये गुरु ने इतना ज्ञान भर दिया कि कहते नहीं कि जब सही बात है, ज्ञान ऊपर से सुनेंगे तो परिस्थिति आएगी तो तुरंत हिल जाएंगे, और जब ज्ञान आपके अंदर आएगा तो कहते नहीं कि ज्ञान बड़ी की परिस्थिति, वाकई परिस्थिति ज्ञान में इतनी ताकत है कि वो परिस्थिति को भी बचाती है। कि सही बात है कि कहते नहीं कि अगर आपकी जड़ मजबूत हो तो पेड़ को हिला कोई नहीं सकता। हाँ डॉक्टर प्रीति हरिओम गुरु जी, आपने बताया मैं लास्ट में सुना आपका यथै ब्रह्मांडे तथै पिंडे, ये बात अच्छी लगी भैया की बात अच्छी लगी। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में समभाव बनाए रखना ही ज्ञानी होने का लक्ष्य है। सुशील भैया हरिओम गुरु जी, चतुर चतुराई से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। भौतिक जगह चीज प्राप्त कर सकता है, ये तो सच है। और भैया ने जो कहा यहाँ पे आने पे जो हंसी खुशी मिलती हकीकत ही आजमाई भाई है। ताला जब तक बाहर रहो तो जैसे अजीब से चेहरा और कुकुर सब आता है, यहाँ पे आते हैं हकीकत में देखते हैं चेहरे में एक प्रफुल्लता आ जाती है। क्या करामात है, क्या कृपा है गुरु जी की, जब गुरु जी बताए सकते। मुंशी जी सुनाई क्या सुना रहे, मुंशी जी आज सुनाए क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, पुराना किसी की है, क्या कहे कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, बनाया इसी ने ही जीवन सारा, बनाया इसी ने ही जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया, साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है।
बहुत अच्छी लगी कि जीवन में जब तक वैराग नहीं होगा तब तक इस ज्ञान को, उस तत्व को नहीं जान पाए। बहुत अच्छी बात आपने आज ये 5 तत्वों के बारे में बहुत अच्छे से आज बताया कि जब तक ये 5 तत्व है, 5 तत्व मिल जाता है तुम वो साक्षी स्वरूप, वो ज्योति हो तुम। ये बात बहुत अच्छी लगी। भैया की बात अच्छी लगी कि कपात खाते खाते कौन काटेगा कौन काटेगा, डिप्रेशन में चले गए भैया, कपात जल गई। मैं भैया गुरु जी भैया बहुत अच्छी बात आपकी लगी ना कि आखिरी डिब्बा पकड़ने के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन चली जाएगी। और दूसरी बात भैया की ये अच्छी लगी कि मन डिप्रेशन में रहता है, लेकिन जब हम गुरु के संरक्षण में आते हैं, सही डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तभी डिप्रेशन से बाहर जाते हैं। नाहर जी